दी यूनिवर्स। क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ये प्यारी सी दुनिया कितनी बड़ी है? टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से हमने इस दुनिया में बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। लेकिन क्या हमारी टेक्नोलॉजी ने ये पता लगाया है कि आखिर यूनिवर्स कितना बड़ा है और यूनिवर्स का कोई एंड भी है या फिर नहीं? और इस यूनिवर्स का कोई सेंटर पॉइंट भी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कितना बड़ा है, तो फिर आप सिंपल मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि आपका घर कितना बड़ा है। लेकिन जब बात एंटायर यूनिवर्स की आती है, तो फिर ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हमारे माइंड को हिला देते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलकर रहेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमारा जो यूनिवर्स है वो पर सेकंड चारों तरफ से बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जब तक मैंने इस लाइन को बोला कि हमारा जो यूनिवर्स है वो पर सेकंड चारों तरफ से बढ़ता जा रहा है, न जाने इतने ही टाइम में हमारा यूनिवर्स आखिर कितना बढ़ गया होगा। ये है हमारा प्लेनेट अर्थ, और आप जितनी भी चीज़ें आपके सराउंडिंग देख रहे हो वो सब इसी अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की कैलकुलेशन से ये पता चला है कि हमारा अर्थ का इक्वेटर पे 40,075 किलोमीटर जितना लेंथ है। तो ये डिजिट सुनकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अर्थ हमारे लिए इतना बड़ा है, वो इस एंटायर यूनिवर्स के लिए आखिर कितना बड़ा होगा। आइए एक्सप्लोर करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट मून से। नॉर्मली अर्थ से देखने से हमको ये लग सकता है कि मून अर्थ के बहुत पास और बड़ा है, लेकिन असल में अर्थ से मून का डिस्टेंस 3,84,467 किलोमीटर्स है। मतलब कि मून से अर्थ के बीच के गैप में 30 अर्थ से जितने प्लैनेट्स आराम से फिट हो सकते हैं। तो फिर अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मून से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस कितना है। हमारे थ्रू बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1, जो कि अर्थ से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर ट्रैवल कर चुका है, प्रेजेंट में इसका डिस्टेंस अर्थ से 152.1 एयू जितना है। एयू का फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 14 करोड़ 95,97,871 किलोमीटर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ से लेकर सन के बीच का डिस्टेंस एक एयू जितना होता है, और वॉयेजर 1 अर्थ से 152.1 एयू है। मतलब कि 22 अरब 75 करोड़ 38 लाख 36,179.1 किलोमीटर्स। और वॉयेजर 1 की प्रेजेंट स्पीड 1 सेकेंड में 70 किलोमीटर है। मतलब कि 1 मिनट में अप्रॉक्स 1020 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। आपको ये सुनकर लग रहा होगा कि ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने तो ये कुछ भी नहीं। अगर वॉयेजर 1 इसी स्पीड से 34,000 ईयर्स तक, मैंने 34 ईयर नहीं बोला, 34,000 ईयर्स तक ट्रैवल करता रहेगा, तब भी ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो फिर इस बात से आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। और अगर हम हमारे सोलर सिस्टम को और जूम आउट करें, तो फिर हमें मिलती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे इतनी बड़ी गैलेक्सी है कि इसे हम एयू से भी मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लाइट ईयर्स में मेज़रमेंट करते हैं। एक लाइट ईयर 10 ट्रिलियन किलोमीटर तक होता है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक साइड से दूसरी साइड तक 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। मतलब कि 1 क्विंट्रिलियन किलोमीटर्स। और इस गैलेक्सी में करोड़ों अरबों स्टार्स एंड प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी को और जूम आउट करें, तो फिर हमको मिलता है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जिसके अंदर मिल्की वे की तरह ही 54 और गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। और इसका मेजरमेंट एक साइड से दूसरी साइड तक 10 मिलियन लाइट ईयर्स तक है। और अगर इसको भी जूम आउट किया जाए, तो हमें मिलता है वर्गो सुपर क्लस्टर, और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज पाई जाती हैं। और इसका मेजरमेंट एक साइड से दूसरी साइड तक 110 मिलियन लाइट ईयर्स तक है। और अगर इसको भी जूम आउट किया जाए, तो फिर हमें मिलता है
लैनिकिया सुपर क्लस्टर, और इसका मेजरमेंट एक साइड से दूसरी साइड तक 520 मिलियन लाइट ईयर्स तक है। और अगर हम इसे भी जूम आउट करें तो फिर लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी छोटा सा पार्ट है उस हिस्से का जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने ये डिस्कवर कर लिया है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अप्रॉक्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ हो सकता है, मतलब कि 930 सेक्सट्रिलियन किलोमीटर्स तक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स सिर्फ इतना ही बड़ा है। एक्चुअली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो है जो हम जान, समझ या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख पाए हैं, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर आता है द होल यूनिवर्स, जिस पर साइंटिस्ट अभी भी रिसर्चेस कर रहे हैं। द होल यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी थ्योरीज बताई गई हैं, लेकिन कोई भी श्योरली नहीं कह सकता कि वो थ्योरीज सही हैं। लेकिन बहुत रिसर्चेस के बाद एक थ्योरी और सामने आई है जिसका नाम है कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, और इस थ्योरी के हिसाब से द होल यूनिवर्स 150 सेक्सट्रिलियन लाइट ईयर्स तक हो सकता है, मतलब कि 15 अनडेसिलियन किलोमीटर्स, यानी कि 15 के आगे 36 और जीरोस किलोमीटर्स तक फैला हुआ हो सकता है हमारा द होल यूनिवर्स। और इस डिजिट को सुनकर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इतना ही बड़ा हमारा द होल यूनिवर्स हो सकता है। और अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से देखा जाए तो फिर अर्थ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर हो सकता है, बिकॉज अर्थ को मिडिल में रखते हुए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दोनों ही साइड से 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। तो फिर लास्ट में फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्स हम जान, समझ और किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख पाए हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहते हैं, वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ हो सकता है। और द होल यूनिवर्स, जिसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, तो फिर कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से द होल यूनिवर्स 150 सेक्सट्रिलियन लाइट ईयर्स तक हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यूनिवर्स पर सेकेंड चारों तरफ से बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम शायद कभी भी ये पता ना लगा पाएँ कि यूनिवर्स एक्चुअली में कितना बड़ा है और इसका कोई एंड भी है, या फिर द यूनिवर्स रियलिटी में इन्फिनिट है, यानी कि अनंत, जिसका कोई एंड ना हो। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी ज़रूर कर लेना। दिस इज़ अनिरुद्ध सिंह कुशवाहा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।